क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार तबाह कर दिए गए हैं? परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया गया है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस जो है उसको भी तबाह कर दिया गया और इसी के साथ उसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है किराना हिल्स, जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है। हथियार वहां परमाणु रखे जाते हैं। वहां पर चीनी फाइटर जेट से लेकर अमेरिका का फाइटर जेट भी मौजूद है। अब इन तमाम सवालों ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक घबरा गए हैं। आखिर किराना हिल्स क्या है जिसको लेकर अमेरिका तक भी टेंशन में आ गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और इस पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं अभिषेक पुंडित। अभिषेक, किराना हिल्स क्या है जिसको तबाह करने की बात सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि इस खबर ने अमेरिका तक में हलकम मचा दिया है। देखिए, ये जो युद्ध विराम या फिर जो लड़ाई रुकी है ना, ये उस धमाके के बाद ही रुकी है। दरअसल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है स्प्रेड हुआ कि जहां पाकिस्तान के देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि जो परमाणु हथियार होते हैं ना, वो एक जगह नहीं रखे जाते। उनके जो पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, वो अलग अलग जगह रखे जाते हैं और मेनली हिल्स के अंदर, जैसे आप कहें कि हिल्स को खोद कर अंदर से वहां वो रखे जाते हैं, क्योंकि मान लिया बाई चांस अगर लीक हो जाए या फट जाए या कुछ भी हो जाए तो उसकी रेडिएशन बाहर ना निकले, वो वहीं के वहीं दब जाएं। सबसे पहले ये बात कब चली? परसों जब एक नेपाल कोरेस्पोंडेंस नाम से एक ट्विटर हैंडल है जिसने एक ट्वीट किया, वो वीडियो साझा की और उसमें उसने लिखा कि रेडियो एक्टिव स्प्रेड, इस तरीके की लाइन उसने लिखी वहां। तब जाकर ये चीजें, हालांकि भूकंप भी वहां आया था और दावा ऐसा भी है कि वहां ब्रह्मोस मिसाइल से टारगेट भी किया गया। तो सारी चीजें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। किराना हिल हुआ, नूर खान एयरबेस हुआ, सरगोदा हुआ, ये सारे पाकिस्तान के मेन एयरबेसिस हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं कहा रीढ़ की हड्डी है। ये जो नूर खान एयरबेस है वो रावलपिंडी के नजदीक है, इस्लामाबाद के भी बहुत करीब। हाँ, इस्लामाबाद के भी करीब है और जो मेन पार्ट्स न्यूक्लियर बॉम्ब के इनके हैं वो वहीं पर रखे हुए हैं। मेन इनका जो कमांड सेंटर है एयरफोर्स का, पूरी एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है जहां से सभी बेसेस को कमांड मिलती है, वो नूर खान एयरबेस है। अब किराना हिल पर चलते हैं। पहले किराना हिल की बात करें तो वहां जो धमाका हुआ उसे कहा गया कि ब्रह्मोस ने वो टारगेट हिट किया, क्योंकि भारत के पास वो सारी डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान के कितने परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं, कितने पाव के हैं और कहां कहां वो रखे हैं। इसीलिए जब हमने आतंकवादियों को ठोका 7 तारीख के दिन, तो पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई। उसने अपनी बात ईगो पर ले ली कि हमारे घर में घुसकर कैसे इस्लामाबाद के करीब 100 किलोमीटर जाके हमने बहलावलपुर में, क्या वो वहां जैश के ठिकाने को बहावलपुर में हमने ध्वस्त कर दिया। तो उसने, आपने देखा कि 400-500 के करीब लगभग ड्रोन्स भेजे। अगले दिन जब वो नहीं माना तब भारतीय सेना को ये कार्रवाई करनी पड़ी। जितने भी एयरबेसिस हैं वो सारे तबाह कर दिए गए। 13 एयरबेस बोले जा रहे हैं, इसके पास 14 एयरबेस हैं, लेकिन उनमें से 11 को तबाह कर दिया गया। 11 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। जितने मेन थे वो सारे तबाह कर दिए गए। अब जहां इसका ये बार बार आपको पता है, इसने पहले एक एडवाइजरी जारी की थी पाकिस्तान ने कि जब मतलब युद्ध की सीमा पार हो जाएगी तब हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन परमाणु का इस्तेमाल तुम तो क्या करोगे, तुम्हारा परमाणु जो ठिकाना था वो बता दिया। हालांकि हम चाहते, अगर वो मिसाइल चाहती तो पूरी टारगेट को अंदर तक जाकर हिट कर सकती थी। ब्रह्मोस मिसाइल की क्या खासियत है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन वो सिर्फ दिखाया, वो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया कि ऐसे भी हो सकता है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया गया कि हमने वो टारगेट हिट नहीं किया। अब नहीं किया तो हम अपनी सेना के साथ, नहीं किया तो नहीं किया। हालांकि एयरबेस के लिए क्लियर बोला गया कि हमने कितने सैन्य ठिकानों को वहां तबाह कर दिया है, क्यों तबाह कर दिया है, क्यों वहां मिसाइलें दागी गई। अब मौजूदा वक्त में जो खबर है वो ये है कि वहां जो आसपास किराना हिल के आसपास के जो लोग हैं उन्हें जगह खाली करने के लिए बोल दिया गया है पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा। अब वो लोग जगह कब तक खाली कर पाते हैं, क्योंकि उल्टी होना, बुखार होना, जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो वहां दिखने लगे हैं। अब 11 तारीख को ही इजिप्ट से एक फ्लाइट आया था, मालवाहक विमान आया था पाकिस्तान में। अब आप सोचेंगे कि इजिप्ट का पाकिस्तान का भारत का क्या कनेक्शन? देखिए, कोई खास कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन बस इतना है कि इजिप्ट में बोरोन पाया जाता है। इजिप्ट की जो तलहटी है वहां बोरोन पाया जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं परमाणु बमों की, उनके ऊपर अगर आप बोरोन डालते हैं तो उसका जो असर है वो कम किया जा सकता है, फिर लगभग खत्म करने की कोशिश उससे की जा सकती है। 11 तारीख को
इजिप्ट से एक मालवाहक विमान आया जिसमें बोरोन आया, और पाकिस्तान का, माफ कीजिएगा, अमेरिका जो S-350 विमान है, न्यूक्लियर वेपन्स की जो देखरेख करता है, निगरानी करता है, वो विमान अमेरिका ने दिया हुआ है पाकिस्तान को। वो वहां पहुंचा, पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं मिलिट्री के, उनका भी विमान वहां आते, किरान हिल्स के आसपास आते हुए देखा गया उस दिन 11 तारीख की बात जब है। तो ये तो है कि रेडियो एक्टिव वेव्स जो हैं वो वहां से निकलने लगी हैं। निकली क्यों हैं, कैसे निकली हैं, भारत ने हिट किया है या फिर पाकिस्तान जो है उनको लॉन्च करना चाहता था, उसमें कोई गलती हुई? ये पाकिस्तान के पास चीन के, अमेरिका के जो F-16 हो गया, JF-17 हो गया, उसका स्क्वाड्रन भी यहीं पर है। ये सबसे मेन है। अगर यहां पर मिसाइल दाग दी जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं बचता। नहीं, बहुत सारे जो है प्लेन्स इनके हमने क्रैश किए हैं। हालांकि कोशिश किया रनवे को टारगेट करने के लिए, और हमने रनवे को ही टारगेट किया। फिलहाल जो खबर आ रही है 6 सैनिक और 5 पायलट पाकिस्तान के मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान इस चीज को कभी भी पब्लिकली अब ये बात मान ली है पाकिस्तान ने, अभिषेक, पाकिस्तान की तरफ से। जैसे मुनीर पहुंचे हैं अस्पताल में, उनके जो बोल रहे हैं कि हमारे सैनिकों को देखिए कैसे घायल कर दिया गया, कितने सैनिक मारे, कितने वायुसेना के थे, कितने थल सेना के, उन्होंने सब चीजें ये मान ली है। उन्होंने मान लिया है कि भारत की तरफ से हमला हुआ है और हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। नहीं, इस एयर स्ट्राइक में खास बात ये रही है कि उसने शुरुआत से ये बात मानी है पाकिस्तान ने। जब 6 और 7 मई दरमियानी रात को एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया, तब भी पाकिस्तान आया सामने और उसने माना कि हाँ, हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ है। और वो मलबा तो इकट्ठा कर ही रहे हैं। जिस तरीके से तबाही मचाई है हमारे ड्रोन्स ने, वो महीनों तक उन कैंपों का मलबा, उसके नीचे से भी और भी ज्यादा भी लाशें निकलेंगी, क्या कुछ होगा, वो महीनों तक मलबा भी साफ करेंगे। आखिर में जाते जाते मैं आपको ब्रह्मोस मिसाइल की अगर एक खासियत बताऊं तो ब्रह्मोस मिसाइल का फिलहाल कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक उद्घाटन किया है। वहां रशिया की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएंगी। ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और भारत मिलकर बनाते हैं। फिलहाल जो ये कारखाना खोला गया है उसमें 50.5% हिस्सेदारी भारत की है, 49.5% हिस्सेदारी रशिया की। एडवांस मॉडल हम अब ब्रह्मोस का बना रहे हैं। ब्रह्मोस फिलीपींस ने हमसे खरीदी है, वियतनाम लाइन में लगा हुआ है। और ये हमारा जो टारगेट जिस तरीके से हिट किया गया उसे देखने के बाद इजिप्ट भी अब कह रहा है कि हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल हमें चाहिए। ब्रह्मोस की खास बात यह है कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। वो जमीन से सिर्फ 5 मीटर की हाइट से लेकर, मतलब 15-20 फीट जमीन से ऊपर और उससे ऊपर 15 किलोमीटर तक उड़ सकती है। अपनी पाथ को चेंज कर सकती है। एक पाथ होता है कि आपको कितना ट्रैवल करना है, 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, एक पाथ वो होता है। कमांड अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो खुद से भी कमांड लेती है क्योंकि रडार सिस्टम उसके भीतर इंस्टॉल होता है। और ऐसा होता है कि मिसाइल सीधी गई और कहीं पर जाकर हिट कर दिया। ब्रह्मोस वैसी मिसाइल नहीं है। अगर आप खड़ी पहाड़ी और पहाड़ी के पीछे भी कोई है तो वो अपना पाथ बदल सकती है, वहीं जाकर हिट कर सकती है। एक्यूरेसी ब्रह्मोस मिसाइल की है 1 मीटर की। मतलब अगर यहां इस स्टूडियो में किसी ने मेरे माथे पर टारगेट किया ब्रह्मोस को, तो इतना हो सकता है कि वो मेरे पैरों में लगे आके। सिर्फ इतनी, मतलब इतनी सटीक एक्यूरेसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल शबनम काम करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान डरा। जिस वक्त किराना हिल पर ही हमला हुआ, वहां से रेडियो एक्टिव वेव्स निकली, अमेरिका के सामने वो गिड़गिड़ाया, अमेरिका को बताया कि ऐसे करके बात है। तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो सक्रिय हुए, जो लोग एक दिन पहले तक कह रहे थे कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो लड़ाई है वो पुरानी है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। और ये इस बात को, ये डोनाल्ड ट्रंप है, बड़बोला आदमी बहुत है। 6 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परसों 11 तारीख में, लेकिन 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बता दिया कि सीज फायर हो गया है। और अगले ही दिन यह भी बता दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स चलने वाले थे दोनों देशों की तरफ से, हमने लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। तो बहुत बड़बोला है, लेकिन भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया और बताया गया। जयशंकर साहब ने भी ट्वीट कर बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि अमेरिका का या फिर किसी भी तीसरे देश का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने दोनों देशों ने आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को, इस सीज फायर को किया है। बिल्कुल, तो ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए ही पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई है। जो एयरबेस तबाह किए गए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल से ही वो टारगेट सेट किए गए थे। इसी के साथ जब किराना हिल्स की बात आई तो दावा किया गया कि किराना हिल्स में जो परमाणु हथियार हैं वो भी तबाह किए जाने थे, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हमने सिर्फ एयरबेस को निशाना बनाया। हमारा मकसद किसी सैन्य अधिकारी को या फिर वहां के लोकल लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हमारा मकसद था कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत इन एयरबेस से कर रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। और इसी कदम को उठाते हुए पाकिस्तान में एक के बाद एक
मिसाइल दागी गई और उसे तबाह करने का काम किया गया। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।